Hello friends, Mr. Rakesh Jhunjhunwala left for his heavenly abode today at the age of 62. Chartered accountant, one of India's most prolific investors, often compared to Warren Buffett, the super bull of the Indian stock market, जो eternally optimistic थे about the Indian stock market. And imagine what he has left behind, a wealth of 45,000 crores. एंड उसका सबसे बड़ा लेजेंडरी एग्जाम्पल है द 5% स्टेक दैट ही एंड हिज वाइफ कलेक्टिवली होल्ड इन टाइटन इंडस्ट्रीज, जिसका वेल्थ आज के डेट में 11,000 करोड़. ही हैड बॉट टाइटन एट एन एवरेज प्राइस ऑफ ₹3 विच इज़ नाउ 2,400 रुपीज़. ऑफकोर्स मतलब दिस इज़ लाइक सुपर 800 टाइम्स आप किसी स्टॉक में कमाते हो, बट दिस हैज़ नॉट बीन लाइक हिज ओनली पिक. मतलब रेयर एंटरप्राइजेस का अगर आप देखें जो उनकी वन ऑफ द 5 पोर्टफोलियो फर्म्स थी, इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक पिकिंग स्टॉक्स एंड टेकिंग देम टू द नेक्स्ट लेवल. चाहे टाटा मोटर्स हो, फेडरल बैंक हो, नज़ारा टेक्नोलॉजीज हो, स्टार हेल्थ एंड ऑल हैव नॉट रियली डन वेल मे बी. बट देन फ्रॉम हिज हे डेज व्हेन ही वाज लाइक एन इनकम टैक्स ऑफिसर सन, एट द एज ऑफ 12 उनको स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्ट आता था. एंड फादर यूज टू वंडर कि भाई ये लड़का इतना क्या मार्केट्स में इंटरेस्टेड है. सो ही यूज टू से कि भाई तुम एक काम करो, तो मेरे को बताओ नेक्स्ट दिन ये स्टॉक कहाँ जाएगा, एनालाइज करके मेरे को बताओ. देन वन डे ही सेड कि मैं स्टॉक मार्केट फुल टाइम परस्यू करना चाहता हूँ. तो फादर ने कहा कि नहीं भाई, पहले तुम सीए करो, मैं तुमको पैसा 1 रुपया भी नहीं दूंगा अदरवाइज. तो 1985 में ही कंप्लीटेड हिज चार्टर्ड अकाउंटेंसी जस्ट लाइक हिज एल्डर ब्रदर, एंड हिज एल्डर ब्रदर गेव हिम द फर्स्ट क्लाइंट्स. एंड उन्होंने ये समझ लिया था कि भैया 10-12% का रिटर्न आने का चांसेस है, बट अगर मैं मार्केट में जाके किसी को बोलूँगा कि 10-12% रिटर्न मेरे को कमा के दूंगा आपको, तो वो मेरे को पैसा ही नहीं देगा. तो उन्होंने बोला मैं 18% कमा के दूंगा. एंड लेडी गेव 2.5 lakhs, देन वन समवन गेव 10 lakhs. उस 10 lakhs उन्होंने 30 lakhs में कन्वर्ट किया. एंड ही मेड दो सुपर ट्रेड्स लाइक टाटा टी 43 में खरीद के 143, सेसागोआ 28 में खरीद के 65. सो ही वाज लाइक अ टिपिकल मारवाड़ी अग्रवाल, वेरी बुलिश अबाउट लाइफ, वांटिंग टू अंडरस्टैंड कि उनके आसपास दुनिया क्या चल रही है, कैसे हो रहा है. एंड ही वांटेड टू लर्न फ्रॉम एवरीवन, एंड ही हैज़ लेफ्ट विथ अस ऑल्सो अ लॉट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स कि इतना रिस्क मत लो एक बार में कि नेक्स्ट टाइम रिस्क लेने का क्षमता ना हो. डोंट पुट ऑल योर एग्स काइंड ऑफ इन वन बास्केट. एंड इफ़ यू डू नॉट हैव फुल टाइम इन्वेस्टिंग के लिए टाइम, तो आप अपना पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी के बीच में उसको डिवाइड करो. Maybe doing a larger component through mutual funds rather than equity, so that you earn at least something rather than lose it all. And he himself said कि भाई आप टिप्स पर रिलाई करोगे तो वो वर्स्ट केस है. आपको मार्केट में अपना कॉल खुद लेना पड़ेगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टिप्स एंड व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स. सो मैनी लेसन्स दैट ही हैज़ गिवन टू अस, एंड इफ़ इम्प्लीमेंटेड आई थिंक वो हमारे सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा. एंड ही हैज़ लेफ्ट बिहाइंड अ लेगेसी लाइक अकासा एयरलाइंस, जिनमें उन्होंने आई थिंक 45% प्लस का स्टेक है उनका, उनकी वाइफ का मिला के. वो रिस्क लिया है, रिस्क हैज़ पेड ऑफ, समटाइम्स इट माइट नॉट हैव पेड ऑफ. सो इन एमटेक ऑटो फॉर एग्जांपल ही डिडंट डू वेल. उनका कोविड टाइम्स में भी एक बार पोर्टफोलियो में लंबा हिट लग गया था, बट देन ही वॉज एन एटर्नल ऑप्टिमिस्टिक. आई थिंक होप टुडे इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी, इट इज़ अ कंपल्शन. सो दिस इज़ वन थिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ. एंड आपको क्या, व्हाट हैव बीन योर रिफ्लेक्शंस ऑन today's episode of Mr. Rakesh Jhunjhunwala's demise? His entire history has been something which has been inspiring for all stock market participants. तो आपका क्या learning है, आपका क्या observations है, please share it in the comment section. Thank you.